दीवार पे ही लगा हुआ है। ना ना वो सब बैंकर पे खरीदे। बाकी लोग का क्यों नहीं अभी तक ऑन हुआ जी वीडियो? सृष्टि, रणवीर, प्रेम, प्रतीश किशन, आर्यन 9C, आर्यन 9C, आर्यन 9C। एक बार और बोलेंगे उसके बाद हटा देंगे। यस सर। आर्यन 9C आवाज सुनाई दे रहा है? जियो में ही है। वीडियो ऑन करो। ये क्या भूत प्रेत का फोटो लगा के रखा है? वीडियो ऑन करो अपना आर्यन। आर्यन 9C सुनाई दे रहा है? हाँ आ गया। ये आर्यन का नाम लिखा है। ये कौन है जी? आर्यन ही है? मंताशा 9C, मंताशा 9C। रणवीर, रणवीर कुमार, रणवीर आवाज मिल रही है मेरी? यस सर। हाँ ठीक है, बच गए ना, तभी क्लिक किए ही थे। प्रत्युष कृष्ण, वीडियो ऑन करो रणवीर। प्रत्युष कृष्ण, यस सर। हाँ ऑन करो। अब बोलना नहीं चाहिए, कल ही बोले थे कि सब लोग आते के साथ पहले अपना ऑन कर लोगे वीडियो। हम लोग सब सुबह 9 बज गया तो पढ़ने बैठे हैं। ऐसा थोड़ा है कि सुबह 5 बजे उठा दिया गया है कि कोई सो रहा है, कोई ब्रश कर रहा है। सब लोग अच्छे से अपना नहा धोआ के फ्रेश हो गए होंगे। कल हम बताए थे, कोई एक बच्चा मैसेज किया था ना, तो बोले थे ना कि सारा आपका सेव होते रहता है। तो वो तो लग रहा है कि अभी ज्वाइन नहीं किया था। कुछ लोग का आया है ज्वाइनिंग का, उसको अलाउ कर देते हैं। आयुष था शायद कल उसका नाम ना, कोई आज मैसेज किया है। मुस्कान ओझा, मुस्कान ओझा है। इसको मैसेज किए जी, तुम भी ऑन करो। मुस्कान आवाज सुनाई दे रही है? यस सर। इसको मैसेज की है, तुम भी ऑन करो। सर गलती से चला गया। वही अभी बता रहे थे तुम लोगों को। देखो अभी तुम लोग को दिखाते हैं एक चीज। हम बोलते हैं ना कि क्लास के समय फालतू काम मत किया करो लोग। देखो ये स्क्रीन पे कुछ आ रहा है तुम लोगों के? यस सर। और ये डॉक्यूमेंट करके एक आ रहा है, फाइल एक्सप्लोरर आ रहा है ना? ये डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो जूम लिखा Yes, हुआ sir. है। जूम लिखा हुआ है। एक सेकंड, अब हम इस जूम फोल्डर के अंदर जाते हैं। अब यहाँ पे देखो आज का भी फोल्डर बन गया 7/7/2020। ये कल का फोल्डर है 6/7/2020। कल एक बार डिस्कनेक्ट हो गया था तो 2 फोल्डर है कल का। अब इस फोल्डर में जाते हैं, कल वाले फोल्डर में जाते हैं। यहाँ पे 3 चीज दिख रहा होगा। क्या क्या दिख रहा है जी? पढ़ सकते हो लोग? ऑडियो ओनली, चैट और प्लेबैक। सर ऑडियो ओनली, चैट, प्लेबैक। प्लेबैक, वेरी गुड। और इसमें एक और चीज रहता है, एक जूम करके बनता है फाइल। वो जो रिकॉर्डिंग तुम लोगों को भेजते हैं हम इस पे यूट्यूब का लिंक भेजते हैं ना, एक्चुअली में वो रिकॉर्डिंग Yes, भी sir. रहता है। वो अभी इनको दूसरे फोल्डर में दिखाते हैं। जैसे ये देखो, इसमें 4 दिख रहा है ना?
ये डबल क्लिक टू कन्वर्ट दिख रहा है ना, तो ये एक्चुअली वीडियो फाइल बनता है, और ये इस फोल्डर का वीडियो फाइल को हम कल अपलोड कर दिए। अब ऑडियो ओनली मतलब सिर्फ आपका जितना देर क्लास चला उसका आवाज इसमें मिलेगा आपको, पिक्चर नहीं मिलेगा। प्लेबैक रन कराने के लिए अब ये चैट, कल जो हम बता रहे थे, अब ये चैट पे हम क्लिक करते हैं। ये खुला दिख रहा है चैट में, नोटपैड नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा, अभी हम इसको दिखाते हैं। नो सर। हाँ अब दिखेगा। अभी चैट दिख रहा है ना, चैट नोटपैड लिखा हुआ। अभी दिखाई दे रहा है? यस सर। हाँ अब इसमें देखो क्या लिखा है, 9:33:55 यानी कि 9:33:55 पे फ्रॉम अंश गुप्ता क्लास 9I रोल नंबर 6, और ये सारा मैसेज। फिर आर्या वर्मा का मैसेज है 9:48:27 पे, आर्या वर्मा 9D16 टू राकेश कुमार सिंह, वो हमको सिर्फ भेजी है या भेजा है जो भी है, लड़की जो भी, सर प्लीज म्यूट एवरीबॉडी। तो ये मैसेज भी आपका स्टोर हो रहा है, ये दिख गया ना सबको, क्या भेजे हो वो भी, कब भेजे हो वो भी, कौन भेजे हो वो भी, और साथ ही साथ आपका जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो वीडियो में हम तो तुरंत बताते हैं कि आप ये मत भेजा करिए, तो वो भी रिकॉर्ड हो रहा है। हम जो बोल रहे हैं ऑनलाइन क्लास में वो सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये करिएगा तो आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मान लो हम तो क्लास में अलाउ नहीं करेंगे, अब कोई पूछेगा तो दिखा देंगे, ये देखिए यही करता है क्लास में, तो प्रॉब्लम आपको हो जाएगा। इसलिए 40 मिनट का क्लास है, 40 मिनट में आपको मैसेजिंग करना है, उसके लिए आपके पास मोबाइल है, उसमें व्हाट्सएप है, करते रहिए जितना मन करे मैसेज करना है, लेकिन इस ग्रुप पे नहीं करना है। ये जूम का जब क्लास चल रहा है या कोई भी गूगल मीट हो या जो भी ऑनलाइन क्लास है, कुछ दिन बाद हो सकता है हम लोग रिलायंस जियो मीट पे स्विच ओवर करें, तो रिलायंस का भी आ गया है वीडियो जियो कॉन्फ्रेंसिंग। मीट है। हाँ तो अभी मोबाइल पे जियो सिर्फ वो मीट। अलाउ कर रहा है, अभी लैपटॉप पे अलाउ नहीं कर रहा। जब लैपटॉप के लिए आ जाएगा वर्जन उसका, तो हम लोग उस पर स्टार्ट कर देंगे। तो ये सब प्रिकॉशन लेना है। ऑनलाइन क्लास है अभी, आप लोग इनिशियल स्टेज है ये सब सीखने का। इंटरनेट पे कुछ भी बिना सोचे समझे नहीं डालने का, क्योंकि एक बार डाल दिए तो फिर आप कितना भी अपने पास से डिलीट कर दीजिए। देखते हो लोग ना, जो कोई किसी का मर्डर हो गया तो उसका मोबाइल लैपटॉप सब चीज कर लिया जाता है। अब वो जो करने वाला मान लो डिलीट कर दिया अपने पास से, अपने हिसाब से डिलीट कर दिया, लेकिन उसका एक ट्रेस जो है वो रहता है, उसको बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, उससे रिकवर किया जाता है। आपका मोबाइल लैपटॉप का सारा डाटा डिलीट कर दें या मोबाइल का भी सारा डाटा डिलीट कर दें, उसको भी रिकवर किया जा सकता है काफी हद तक। ये सब प्रिकॉशन लेना है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आगे का। कल कहाँ तक पढ़ाई हुई थी सर? मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर। एक सेकंड, जो फालतू चीज खुला हुआ है उसको बंद कर दूं। मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग, तो कल हम लोग लास्ट जो टॉपिक पढ़ रहे थे केमिकल सेपरेशन। केमिकल सेपरेशन जो है वो सॉलिड मिक्सचर का ये था मेथड ऑफ सेपरेशन। अभी स्क्रीन पे आ गया ना सबके? यस सर। ओके, तो केमिकल सेपरेशन में हम लोग पढ़े थे कि ऐसा कोई केमिकल यानी सॉल्वेंट यूज करें जिसमें सारे कंपोनेंट में से या दो ही कंपोनेंट मेनली होने चाहिए। तो दो कंपोनेंट में से एक जो है वो डिसॉल्व हो और दूसरा डिसॉल्व ना हो। तो जो डिसॉल्व नहीं होगा उसको हम लोग छान के फिल्ट्रेशन से निकाल लेंगे और बाकी को इवेपोरेशन से वेपराइजेशन से निकाल लेंगे। तो यहाँ तक हम लोग का सॉलिड मिक्सचर का ये सारा मेथड था। वो उसमें आपका हैंड पिकिंग हो गया, विनोइंग हो गया, सीविंग हो गया, मैग्नेटिक सेपरेशन हो गया, केमिकल सेपरेशन हो गया, सब्लिमेशन हो गया। तो ये सारे सॉलिड मिक्सचर को सेपरेट करने के मेथड थे। अब हमारा दूसरा जो टाइप ऑफ मिक्सचर है वो है सॉलिड लिक्विड मिक्सचर, यानी कि एक कंपोनेंट सॉलिड होगा और दूसरा कंपोनेंट लिक्विड होगा। अब इसमें भी दो केस हो सकते हैं।
पहला केस क्या है कि सॉलिड अगर लिक्विड में सोल्यूबल हो यानी डिजोल्व हो जाए, मिक्स हो जाए। और दूसरा केस ये हो सकता है कि सॉलिड डिजोल्व हो ही नहीं। जैसे पानी में मान लो कि अगर शुगर डालते हैं तो वो डिजोल्व हो जाएगा, लेकिन अगर पानी में कंकड़ पत्थर डालते हैं, सैंड डालते हैं, तो वो डिजोल्व नहीं होगा। दोनों को सेपरेट करने का मेथड भी अलग अलग होगा। तो पहले हम लोग देखते हैं कि इफ सॉलिड इज सोल्यूबल इन द लिक्विड, यानी कि अगर वो सॉलिड जो है लिक्विड में सोल्यूबल है तब कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए पहला मेथड है आइदर इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन। अब ये दोनों में क्या डिफरेंस है पता है ना? एनीबॉडी? सर हाँ बोलो, यस सर, क्या डिफरेंस है? इवेपोरेशन होता है कि तो सर the phenomena of changing liquid into the vapor at any temperature below its boiling point is called वेरी गुड, evaporation। वेरी गुड। और सर वेपोराइजेशन होता है कि जो सर एक फिक्स टेम्परेचर पर होता है, जैसे कि हाँ बॉइलिंग पॉइंट होता है। हाँ, वेरी गुड। इवेपोरेशन जो है वो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होता है, और वेपोराइजेशन या बॉइलिंग जो है वो एक फिक्स टेम्परेचर दैट इज बॉइलिंग पॉइंट पे होता है। तो अभी पहला हमारा जो मेथड है, मान लो कि इसमें तो जो दिया हुआ है उसको तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही। एक दूसरा एग्जांपल देते हैं। जैसे वाटर में शुगर डिजोल्व हो गया या सॉल्ट डिजोल्व हो गया, Yes, sir। तो हम लोग क्या करेंगे? पानी जो जिसमें डिजोल्व है शुगर या सॉल्ट, उसको किसी वेसल में लेकर के और गैस स्टोव पे चढ़ा दिए, पानी हीट कर रहे हैं तो वाटर वेपोराइज होकर के निकल जाएगा क्योंकि वो वोलेटाइल है, और बच जाएगा लास्ट में शुगर। अब वो शुगर या सॉल्ट जो भी है उसमें, तो वो जो शुगर और सॉल्ट है वो आपको पाउडर फॉर्म में मिलेगा, है ना? तो दोनों अलग अलग हो गया। आप चाहें तो हम लोग वाटर को वेपर में कलेक्ट करके उसको भी ठंडा करके फिर से वापस लिक्विड वाटर भी बना सकते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम यही है कि जो भी सॉलिड प्राप्त होगा आपको पूरा प्रोसेस करने के बाद, वो पाउडर्ड फॉर्म में होगा। दूसरा, अगर उसमें कुछ इम्प्योरिटी है तो वो इम्प्योरिटीज भी उसके साथ में रहेगा। मान लो कि अगर उस शुगर में या सॉल्ट में अगर कुछ डस्ट पार्टिकल मिक्स हैं तो वो भी उसके साथ ही रहेंगे, वो अलग नहीं होंगे। अब इस आपको डायग्राम में एग्जांपल दिख रहा होगा, वाटर में इंक मिक्स है। तो इंक जो है हम लोग को दिखता लिक्विड है, लेकिन उसमें डाई पार्टिकल्स होते हैं। डाई पार्टिकल्स यानी जिससे कि वो उस कलर का इंक बना है, वो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। अब उन सॉलिड पार्टिकल्स को आपको सेपरेट करना है। तो सिंपली वाच ग्लास में लेकर के और उसको हीट किए तो सारा वाटर वेपोराइज होकर के निकल गया, और लास्ट में जो इंक के डाई पार्टिकल्स है वो रह गए। दैट इज वेपोराइजेशन। इसमें इवेपोरेशन क्यों लिखा हुआ है? ये तो सारा हम लोग अभी तक जो देखे उसमें हम लोग हीट कर रहे हैं, तो वेपोराइज कर रहे हैं, उसको बॉयल कर रहे हैं। फिर इवेपोरेशन क्यों लिखा हुआ है? कोई ऐसा एग्जांपल है जिसमें इवेपोरेशन से अलग होता हो? सी वाटर से कॉमन सॉल्ट मिलता है ना जी? यस सर। तो सी वाटर को अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए, जैसे वो सैलोज होते हैं, मतलब छोटे छोटे छिछले गड्ढे होते हैं, तो उसमें इकट्ठा हो जाएगा, और इकट्ठा हो जाएगा तो फिर उस पानी को ला करके अगर हीट करें, बॉयल करें और फिर नमक मिले बनाए उससे, तो महंगा पड़ेगा, तो कॉस्ट जो है बढ़ जाएगा। तो उसको जो नमक बनाने वाली कंपनी है जो उसके अंडर में है अपना एरिया, उसमें गड्ढे बना करके छोड़ देता है। अब वो धीरे धीरे सन के लाइट से, सन के हीट से अपने आप इवेपोरेट हो रहा है, और बिना फ्यूल का खर्च किए हुए वो सिर्फ सॉल्ट, वो प्योर हो चाहे इम्प्योर, वो सॉल्ट उसको मिल गया। अब वो उस सॉल्ट को लेकर के आएगा और उसका रिफाइनिंग करेगा, फिर पैकेट्स में भर के बेचेगा। तो इवेपोरेशन से भी हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। अब इसका दूसरा मेथड है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टल्स किसको बोलते हैं? एनीबॉडी? क्रिस्टल सुने हो लोग कभी? Yes, sir. क्या होता है? छोटा छोटा टुकड़ा। Pure form of solid matter. प्योर फॉर्म ऑफ सॉलिड मैटर।
ये जरूरी नहीं है। चीनी के दाने देखे हो घर पे? Yes, sir. तो वो Yes, कैसे sir. होते हैं? पाउडर फॉर्म में होते हैं कि दाने के फॉर्म में होते हैं? Sir, दाने के। दाने के फॉर्म में Yes, होते sir. हैं। सर बर्फ भी इस होता तरह है। से हम लोग के घर पे जैसे मिश्री देखे होगे, मिश्री प्रसाद उसाद में Yes, मिलता sir. है ना मिश्री, तो वो मिश्री भी जो है वो क्रिस्टल के फॉर्म में है। Yes, sir. एक्चुअल मिश्री कल बताए थे, सर नहीं दाने बताए। हाँ जी, कुछ बोल रहे हैं क्या सतीश? तो वो मिश्री हो या शुगर हो, ये जो दाने दिख रहे हैं आपको क्यूबाइडल शेप के या क्यूबिकल शेप के, दीज आर क्रिस्टल्स। और ये किस चीज के क्रिस्टल्स हैं? सॉलिड सब्सटेंस के। लेकिन अगर अभी जो हम लोग देखें इवेपोरेशन है कि चीनी में पानी में चीनी मिक्स और उसको हीट करके अगर हम लोग वाटर को सारा वेपराइज कर दें तो वो पाउडर फॉर्म में मिलता है। तो फिर क्रिस्टल कैसे बनेगा? तो क्रिस्टल बनाने के लिए जो मेथड है वो है क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि एक इम्प्योर सब्सटेंस जो है वो प्योर क्रिस्टल्स में बदला जाएगा। अब क्या करते हैं कि पहले उस इम्प्योर सैंपल ऑफ सॉलिड को वाटर में डिसॉल्व कर लिए और सॉल्यूशन बना लिए। ठीक है, कितना भी पानी लिए, कितना भी वो इम्प्योर सॉलिड लिए कोई मतलब नहीं है। अब उसमें आपको जो भी इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज है, डस्ट पार्टिकल है या जो भी है, वो तो वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, उसको फिल्टर करके छान के निकाल लिए। यानी अब आपके पास जो सोल्यूशन है वो सिर्फ लिक्विड यानी वाटर और वो सॉलिड जो है उसका है। अब उसके बाद हीट करेंगे, उस सॉल्यूशन को हीट करेंगे और हीट तब तक करेंगे जब तक कि वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बन जाए। यानी कि शुरुआत में आपने जो लिया वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे उसको हीट करके यानी वो सारा Yes, sir. फिल्टर करके और उसको पहले वो सारी इम्प्योरिटीज को निकाल दिया और उसके बाद हीट करके उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दिए। अब वो गाढ़ा सॉल्यूशन हो गया। अब उसमें के बाद उसमें क्या करेंगे कि धागे के हेल्प से, एक थ्रेड के हेल्प से, अब जैसे मान लो कि आपका शुगर का सॉल्यूशन है या एलम का, फिटकरी का सॉल्यूशन है, तो जिस चीज का सॉल्यूशन है उसका एक प्योर क्रिस्टल थोड़ा बड़ा सा ले करके और धागे में बांध के लटका देंगे और उसको डंडे वंडे के सहारे उसको फिक्स कर देंगे कि वो, हाँ, उसको डीप करना है इतना ही कि वो उसका जो लिक्विड का सरफेस है बीचों बीच रहे, एकदम बेस में उसको टच नहीं करना चाहिए, बीच में वो सस्पेंडेड रहना चाहिए। अब वो धागे से जो लटकाए हैं, जो नमक का या शुगर का या फिटकरी का जो टुकड़ा है एलम का, और धीरे धीरे देखोगे कि वो उसका साइज बड़ा हो रहा है। क्यों बड़ा हो रहा है? तो हम लोग एक टर्म पढ़े थे, कोएगुलेशन, याद है? कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ते समय कोएगुलेशन बताए थे। Yes, sir. तो वहां पे क्या होता है कि Yes, जो sir. छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल्स हैं वो जुड़ करके आपस में कंबाइन होके एक बड़ा चार पार्टिकल use कर बना। देते हैं। तो यहाँ भी वही चीज होता है, क्रिस्टलाइजेशन में वो कोएगुलेशन हो रहा है, यानी कि जो चार्ज पार्टिकल्स हैं शुगर के हो या सॉल्ट के हो या एलम के हो, वो उस छोटे टुकड़े पे इकट्ठा होते जाते हैं और उसका साइज बड़ा होते जाता है। और कुछ समय के बाद, कुछ समय मतलब कुछ दिनों के बाद आप देखोगे कि सारा जो वाटर है, अब इसके बाद इसको हीट नहीं करना है, उसको इवेपोरेशन में छोड़ देना है, तो सारा जो वाटर है आपका धीरे धीरे वो वेपराइज होकर के निकल जाएगा और उस जो टुकड़ा जो हम लोग लटकाए थे धागे से बांध के, वो धीरे धीरे बड़ा होकर के सारा जो सॉलिड था वो उसके ऊपर चिपक गया, वो बड़ा बन गया। कभी अपने घर पे मम्मी से पूछोगे लोग या नानी दादी होंगी लोग, ताल मिश्री, ताल मिश्री क्या होता है? छोटे बच्चे होते हैं ना न्यूली बॉर्न, तो उनको दिया जाता है। तो मिश्री जैसे हम लोग एक छोटा छोटा दाना वाला खरीद के लाते हैं, वो रिफाइंड हो गया, शुगर के, वो शुगर ही समझो हो गया। और एक ताल मिश्री होता है, बड़ा बड़ा ढेला जैसा होता है, उसमें जब तोड़ोगे तो बीच बीच में से धागा निकलता है। वो धागा कहाँ से आया? वो धागा यही धागा है जो क्रिस्टलाइजेशन के दौरान बांध के लटकाया गया। तो उसका कॉस्ट कम हो इसलिए वो रिफाइंड नहीं होता है, सीधे उसको धागा होगा सही से बेच दिया था। अब जो यूज करने वाला है अपना वो धागा निकालेगा। तो ये आपका क्रिस्टलाइजेशन मेथड हो गया। इसमें क्या होगा कि
दो कंडीशन चाहिए, पहला तो सैचुरेटेड सोल्यूशन चाहिए, दूसरा हीट नहीं करना है। सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के बाद मिक्सचर को हीट नहीं करना है, और इवेपोरेशन में क्या है, कंटिन्यूअसली हीट करते जाना है। और एप्लीकेशन क्या है, आपको समुद्र से जो सॉल्ट निकालते हैं सी वाटर से, उसमें यूज कर सकते हैं। एलम, नाइट्रे, ये सब को इम्प्योर सैंपल से सेपरेट करने में यूज करते हैं। अभी हम तुम लोग को एक क्रिस्टलाइजेशन का एक वीडियो दिखाते हैं। अब इसमें ऑडियो नहीं आ रहा होगा, वीडियो आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. साउंड नहीं आ रहा होगा। साउंड के लिए देखते हैं हम लोग कुछ कर सकते हैं कि नहीं। साउंड नहीं आ रहा है अभी भी? हेलो, No, नहीं sir. आ रहा है सर। देखो कि क्या दे रहा है। अब हम बोल देते हैं, कोई बात नहीं। सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय द इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। ठीक है, ये हम लोग भी डिस्कस किए। हाउएवर दिस सॉल्ट इज इम्प्योर एंड हैज स्मॉल क्रिस्टल्स। एक्चुअली स्मॉल क्रिस्टल्स भी नहीं, वो पाउडर के फॉर्म में रहता है। This salt can be converted into pure state by the process of crystallization. तो कैसे crystallization करते हैं वो देखते हैं हम लोग। It is the process of formation of large crystals in pure state from their solution. ये हम लोग जो definition अभी डिस्कस किए थे वो है। अब इसका एक्टिविटी है, ये सो रहा है, इसको जगाया जा रहा है एक्टिविटी टाइम का करके। एक सेकेंड रुको, हम लोग को दूसरे करके दिखाते हैं। एक सेकेंड होल्ड करो लोग।
सब आ रहा है जी, वीडियो और साउंड दोनों आ रहा है। हेलो, वीडियो और साउंड आ रहा है? यस सर, दोनों यस सर। यस सर। पीयूष, पीयूष, यस सर आ रहा है। यस सर आ रहा है। साउंड आ रहा है जी? यस क्या आवाज सर। आ रहा है? यस सर। Yes, sir. यस सर। हेलो, आवाज आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। पीयूष, यस सर। यस सर। आवाज आ रहा है? यस सर आ रहा है। यस सर आ रहा है। आवाज आ रही है जी? यस आवाज सर। नहीं आ रही है? पीयूष, यस सर आ रहा है। नहीं हो रहा। सर आपका स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। हेलो, सर आपका नहीं आ रही है। एक सेकंड। हेलो, अभी आवाज आ रही है? यस सर। यस यस सर। ओके। आवाज आ रही है? यस सर। यस सर आ रही है। Adding plain salt to keep on adding, यानी तब तक को ऐड करना जब तक saturated solution नहीं बने। No more of the salt can dissolve. Saturated solution बनाना है। अब इसको फिल्टर कर रहा है। अब उसके बाद ठंडा होने दिया। धागा उसमें
भेज देंगे, भेज देंगे। यस सर भेज दीजिए। चला गया सर, छोड़ के वैसे ही धागा लटका के छोड़ के चला गया। कुछ दिन बाद आएगा तो नीचे आएगा। तो देख लिए अभी क्रिस्टलाइजेशन का समझ में आ गया होगा। यानी पहला काम क्या करना है उसमें, स्टेप्स बताओ क्रिस्टलाइजेशन के। पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है, यानी कि जो सॉलिड को बनाना है उसको वाटर में डाल के उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे और उसके बाद उसको क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे। फिल्टर करने के बाद सॉल्यूशन बनाएंगे, हाँ, और उसके बाद हीट करके सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे और फिर उसके बाद उसमें एक धागा या उस धागे में वो प्योर क्रिस्टल बांध के लटका के छोड़ देंगे और कुछ दिनों के बाद अपने वो क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। तो क्रिस्टलाइजेशन करने में किसी को कोई कंफ्यूजन? अब दूसरा मेथड आता है। पहले तो एडवांटेज ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ओवर इवेपोरेशन, यानी कि इवेपोरेशन से क्रिस्टलाइजेशन कैसे बेटर मेथड है। तो पहला क्या है कि ड्यूरिंग इवेपोरेशन द सॉल्यूशन इज हीटेड टू ड्राइनेस, यानी कि इवेपोरेशन जब कर रहे हैं तो तब तक सॉल्यूशन को हीट कर रहे हैं जब तक कि वो पूरी तरह से सूख नहीं जाता है, यानी सारा वाटर उसमें से निकल नहीं जाए। तो ऐसा करने में जो आपका सॉलिड है वो चैर्ड हो सकता है। चैर्ड मतलब समझ में आता है, ये एक वर्ड यूज किया गया है, चैर्ड, चैरिंग ऑफ शुगर। कभी सुनिए वो लोग चैरिंग ऑफ शुगर। कभी आप शुगर को तावे पे गरम उसको डाल के दो और उसको गरम करते रहो तो क्या होगा, वो जो शुगर है वो ब्लैक हो जाएगा, आपका पूरा राख बन जाएगा कुछ देर के बाद। तो दैट इज कॉल्ड चैरिंग, यानी कि वो अपना जो व्हाइट क्रिस्टल था उससे ब्लैक हो गया ओवर हीटिंग से, यानी उसके अंदर भी जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो भी निकल गए। तो दैट इज कॉल्ड चैरिंग। तो इवेपोरेशन में आपका जो सॉलिड है उसके चैर्ड होने के चांसेस ज्यादा हैं। दूसरा क्या है, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन में ऐसा नहीं होता है। दूसरा क्या है, इन इवेपोरेशन देयर इज चांस दैट इम्प्योरिटीज गेट डिपॉजिटेड अलोंग विद द प्योर सब्सटेंस। इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए कि अगर मान लो कि शुगर में आपका डस्ट पार्टिकल पहले से है थोड़ा बहुत, तो वो भी उसके साथ ही रह जाएगा, क्योंकि उसमें सिर्फ हम लोग वाटर को सेपरेट कर रहे हैं, सॉलिड को सेपरेट नहीं कर रहे हैं। और वो इवेपोरेशन में पाउडर फॉर्म में प्राप्त होगा और इसमें क्रिस्टल्स के फॉर्म में प्राप्त होगा। तो ये जो है एडवांटेज है क्रिस्टलाइजेशन का इवेपोरेशन पे, ये एग्जाम में कभी कभी आता भी है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग सॉलिड लिक्विड मिक्सचर का ही दूसरा पार्ट। अगर वो सॉलिड जो है सोल्यूबल नहीं हो, इनसोल्यूबल हो, यानी कि जो लिक्विड हम लोग वाटर या जो भी लिक्विड ले रहे हैं उसमें अगर वो इनसोल्यूबल हो, सॉलिड डिजोल्व नहीं होता हो, तब क्या क्या मेथड यूज करेंगे। तो उसमें सबसे पहला मेथड तो हम लोग फिल्ट्रेशन यूज करते हैं। यहाँ पे फिल्ट्रेशन हम नहीं लिखे हैं। फिल्ट्रेशन में क्या करते हैं, सिंपली एक फिल्टर पेपर लेंगे, पतला कपड़ा लेंगे और लिक्विड एक वेसल में लगा करके फ्यूनल की हेल्प से, और उस लिक्विड को गिराएंगे तो आपका सॉलिड पार्टिकल जो है वो फिल्टर होकर फ्यूनल में रह जाएगा और जो लिक्विड है वो उस वेसल है नीचे उसमें चला जाएगा। तो ये हो गया फिल्ट्रेशन। लेकिन अगर मान लो कि पानी में मिट्टी मिक्स हो तो उसका फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। वाटर में अगर सॉइल मिक्स हो तो उसका फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। एनीबॉडी? हाँ, कर तो सकते ही हैं, लेकिन आपको पानी के साथ साथ थोड़ा सर कर सकते हैं सर। हाँ, सॉइल का जो पार्टिकल है वो भी चला जाएगा, थोड़ा बहुत मिट्टी चला जाएगा। हाँ, तो उसको नहीं जाए या बहुत कम जाए, उसके लिए क्या करते हैं कि पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि सारा मिट्टी नीचे बैठ जाए।
तो उसके लिए जो मिक्सचर है जिस वेसल में रखा हुआ है उसको छोड़ देंगे कुछ देर के लिए। जब वो पूरी तरह से अनडिस्टर्ब 1-8 घंटे छोड़ देंगे तो देखेंगे कि जितने भी सस्पेंडेड मिट्टी के पार्टिकल्स थे जो फ्लोट कर रहे थे वो धीरे धीरे नीचे बैठ गए। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। अब सेडिमेंटेशन हो गया, यानी सेडिमेंट के रूप में नीचे बैठ गया। अब क्या करेंगे, अब दूसरा स्टेप आता है इसमें, वो है डिकेंटेशन। तो डिकेंटेशन में क्या होगा कि आप एक दूसरा बीकर या वेसल लेंगे और जो पहले में जिसमें मिट्टी बैठ गया है उसमें का जो पानी है, जो लिक्विड है, उसको धीरे धीरे दूसरे वेसल में पोर आउट करेंगे, यानी धीरे धीरे एकदम बिना ज्यादा हिलाए डुलाए उस पानी को दूसरे वेसल में डालेंगे। तो क्या होगा कि पानी चला जाएगा उसमें और जो आपका सॉलिड नीचे बैठा हुआ है वो उसमें रह जाएगा, और उसके बाद फिर से फिल्ट्रेशन कर देंगे। अब एक तीसरा इसमें प्रोसेस दिख रहा है आपको, लोडिंग। तो लोडिंग क्या होता है, टाइम हम लोग के पास कम है, 40 सेकंड है। लोडिंग क्या है, सेडिमेंटेशन एक स्लो प्रोसेस है, इसको होने में 2 घंटे 4 घंटे 2 दिन भी लग सकते हैं, डिपेंड करेगा कितना अमाउंट है। तो उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए उस मिक्सचर में एक फिटकरी का टुकड़ा डाल देते हैं, एलम का टुकड़ा डाल देते हैं, जिससे वो जल्दी जल्दी नीचे बैठ जाएगा। इसमें भी कोगुलेशन का रोल प्ले होता है, जो बताए थे कोलाइडल सॉल्यूशन में समय। तो वो सारे जो पार्टिकल है वो कोगुलेट होकर के जल्दी जल्दी नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, और उसके बाद आप आराम से उसका सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन कर सकते हैं। तो लोडिंग इज नथिंग बट ए प्रोसेस टू स्पीड अप सेडिमेंटेशन बाय यूजिंग ए पीस ऑफ एलम। आज यही तक, एलम कल क्योंकि टाइम समाप्त होने वाला है